नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को आई हैं। 70वीं बीपीएससी की बहाली प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड इमेज पर देख रहे होंगे, अखबार की कटिंग, जी हाँ, ये हिंदुस्तान अखबार की आज की कटिंग है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 70वीं बीपीएससी के लिए 1000 सीटों पर बहाली आने की संभावना है, या यूं कहें कि 1000 से अधिक सीटों की बहाली आ रही है। आपको बता दूं कि पिछले 7 से 8 बीपीएससी की बहाली की प्रक्रिया को आप देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें आने की संभावना है वो 70वीं बीपीएससी के लिए ही आएंगी। तो कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी एकदम समाप्त हो चुकी है और एग्जाम का जो आपका शेड्यूल है वो टेक ऑफ करने को रेडी है। तो चलिए पहले कुछ अखबार के हम लोग कुछ जो मैटर्स पब्लिश्ड हुए हैं उस मैटर्स को देखते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1000 के करीब रिक्तियां आने को रेडी हैं और सबसे बड़ी बात, पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगी नियुक्ति, यानी जो 50% आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो तो रहेगी ही रहेगी। अब आप पूरे लाइन को अच्छे से देख लीजिए। राज्य में नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। इस लाइन पर आप मेन रूप से फोकस करें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि सितंबर में हम इस पर विशेष बात करेंगे, तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आ गया कि क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप 70वीं बीपीएससी और अन्य जो परीक्षाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं वह आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के क्या अभी पेंडिंग में रहेंगी या उस पर प्रक्रिया अभी चलेगी। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग का यह निर्णय आ गया है कि 50% जो पुराना आरक्षण का प्रक्रिया है उसी के आधार पर बहाली प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। यानी बहाली रुकने वाली नहीं है, बहाली आने वाली है। और अब देखिए, भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी पुराने कोटा के आधार पर ही जारी किया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि न केवल वैकेंसी आएगी बल्कि वैकेंसी के साथ साथ उसका जो रिजल्ट भी होगा वह भी पुराने जो कोटा सिस्टम है 50% के आधार पर उसी के बेस पर लागू किया जाएगा। बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है या की जा रही है। उनका परीक्षा फल भी पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही निकाले जाएंगे। ये टर्म आ गया। अब देखिए, यहां से जो जरूरत है ये बिहार लोक सेवा आयोग के बच्चों के लिए सूचना है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियां मांगी हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस परीक्षा के लिए करीब 1000 से अधिक रिक्तियां होंगी और बीपीएससी के इतिहास में, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के हालिया इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों पर बहाली इसी में देखने को मिलेगी दोस्तों। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए भी सभी विभागों से रिक्तियां मांगी हैं। तो आपके लिए दो बड़ी बहाली सामने आ रही है, एक तो बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं बीपीएससी की और दूसरी चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो बहाली है वो भी आयोजित की जा रही। आप यहां भी देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी है। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है और कुछ विभागों ने रिक्तियां भेजी हैं, जिसे कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। तो अब यह ध्यान में रखना है कि यहां पर कुछ विभागों के द्वारा रिपोर्ट अभी नहीं भेजा गया है और सरकार ने गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव स्तर के पर इसकी समीक्षा की जा रही है। तो दोस्तों, बिहार में दो बड़ी बहाली आपके सामने आ रही है। एक बड़ी बहाली 70वीं बीपीएससी की परीक्षा की होगी 1000 से ज्यादा सीटों के लिए और दूसरी चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा की होगी। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार रहिए भर्ती परीक्षा के लिए टेक ऑफ करने हेतु। दूसरी बात, और हमारे साथ यानी कि पीडब्ल्यू के साथ जुड़ करके, बीपीएससी बल्ला के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और गति प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच।